नमस्कार, मैं हूं आशुदत्त। 30 दिन में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को कैसे मास्टर करें। आज मैं बहुत ही एक अहम चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो हम कभी कभी मिस कर जाते हैं, और मिस कर भी जाए तो कैश मार्केट में उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं होता, मगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। देखिए, ऐसा है, जब तक आपके पास टाइम कॉन्फर्मेशन ना हो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ना करें। तो टाइम कॉन्फर्मेशन से मेरा तात्पर्य क्या है? देखिए, कभी कभी प्राइस मूव हो सकती है, प्राइस के साथ कभी वॉल्यूम भी मूव हो सकती है, मगर वो मूव जो है 2, 3, 4 दिन की है। देखिए, 2, 3, 4 दिन की मूव किसी रीज़न से भी हो सकती है। प्रमोटर ने शेयर खरीद लिए वापस, या किसी संस्थागत निवेशक ने बड़ा ऑर्डर डाला, उसको 3-4 दिन लग गए, मगर उसका मतलब ये नहीं है नया ट्रेंड शुरू हो गया या साइकिल शुरू हो गया स्टॉक में। ट्रेंड या साइकिल होने के लिए स्टॉक को 1 महीने 1.5 महीने ऐसा चलना चाहिए। तो अगर आपने फ्यूचर खरीदना है, आप फ्यूचर वहाँ ही खरीदना जो एक स्टॉक जो है 3 से 4 हफ्ते निरंतर ऊपर की तरफ जा रहा है। छोटी मोटी करेक्शन वो चलती रहती है, मगर निरंतर ऊपर की तरफ जा रहा है। उससे क्या है, आपकी रिस्क और सेफ्टी बढ़ती है। तो अगर आप 100 रुपये का एक स्टॉक खरीद रहे हैं, आपको ये देखना है कि ये जो स्टॉक है 50 से 100 1-1.5 महीने लगा के आया है, या ये जो है 10-15 दिन में आया है, या ये स्टॉक 3-4 दिन में आया है। अगर ये 1 महीने लगा के आया है, इसका मतलब है निरंतर ये स्टॉक जो है आराम से चलता है, वो स्टॉक फ्यूचर के लिए अच्छा है। अगर स्टॉक 50 से 100 जो है 5 या 6 दिन में आया है या 10 दिन में आया है, और इन 10 दिन में भी किसी दिन जाता है 75 पे, फिर गिरता है 60 पे, उसमें आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है फ्यूचर में। फ्यूचर में एक टाइम कॉन्फर्मेशन के बहुत टाइम से स्टॉक आराम से एक डायरेक्शन की तरफ चल रहा है, तो आपको सेफ्टी मिलेगी। तो टाइम कॉन्फर्मेशन अहम है आपके लिए जब आप फ्यूचर्स खरीद रहे हैं, और ऐसा फ्यूचर खरीदें जिसमें चार्ट में स्टॉक की ट्रेंड साफ है। ये नहीं कि ऊपर नीचे उसमें डेंजर है। और ऑप्शन में क्या है, इसमें तो टाइम कॉन्फर्मेशन फ्यूचर से भी ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, ऑप्शन में तो ऐसा है, आप ये शर्त लगा के चल रहे हो कि अगर आपने 1 महीने का ऑप्शन खरीदा है, इस 1 महीने के अंदर ही अंदर ये जो स्टॉक है कहाँ जा सकता है। और अगर आपने 100 रुपये का स्टॉक खरीदा और आपको लग रहा है ऑप्शन 100 रुपये का स्टॉक था, और आपने ऑप्शन खरीदा कि ये जो है 140 पे जाएगा, तो आपके ये तो बहुत ज़रूरी है कि 1 महीने के अंदर ये 40 रुपये जो है इमीडिएटली स्टॉक जो जाए ऊपर जाए। अच्छा, हाँ, ये आप ज़रूर कर सकते हो अगर आपके पास वोलेटाइल स्टॉक है जो 50 से 100 या 150 जाता है, और दिन पर दिन कभी ऊपर कभी नीचे होता है, फिर आप ऑप्शन खरीद लीजिए। क्योंकि आपको अगर इतना श्योर है कि ये ऊपर की तरफ स्टॉक जाएगा, मगर स्टॉक डे पर डे बेसिस पे बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है, तो फिर आप फ्यूचर नहीं खरीदना, क्योंकि फ्यूचर में आपका मार्जिन जो है बहुत ऊपर जाना शुरू होगा। फिर आप ऑप्शन खरीद लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में 2 चीज़ें हैं। आपने एक अपफ्रंट पेमेंट कर दी, कोई आपको फिर से मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है। वोलेटिलिटी भी है, जब तक वोलेटिलिटी होते हुए भी स्टॉक एक डायरेक्शन में जा रहा है तो आपके लिए ठीक है वो। तो ये 2 रूल याद रखिएगा कि फ्यूचर्स और ऑप्शन दोनों के लिए टाइम कॉन्फर्मेशन चाहिए। फ्यूचर आप तब खरीदें जब चार्ट बिल्कुल साफ और स्थिर और एक डायरेक्शन में जाती हुई ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और टाइम जो है काफ़ी वक्त से ऐसे कर रही है। जहाँ भी आपको लगे स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मगर कोई दिनों में बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ होता है या बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस दिखाता है, फिर आप ऑप्शन की तरफ ध्यान दें और ऑप्शन खरीदें। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आशुदत्त।